नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये एक्ट्स याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि इन्हें याद नहीं करना, इन्हें समझना है। और इस वजह से मैं ये सीरीज़ मैंने सबसे पहले शुरू की और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने इस सेशन को, इस सीरीज को शुरू किया था। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि आपको 1858 का एक्ट तभी समझ में आएगा ना जब आपको 1853 के एक्ट तक का, यानी कि जो पिछला एक्ट था, वो पता हो। अदरवाइज आप सोचोगे कि ये क्या क्या हो रहा है। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ द हिंदू डेली वोकैब का ये सेशन आप जरूर देखिएगा। जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने बेसिकली 10 नए वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली हम डिस्कस किया करेंगे, बिकॉज वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और आपको सीसैट के पैसेजेस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से क्राउन रूल शुरू हो गया। अभी तक कंपनी रूल चल रहा था, कंपनी को ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, पूरी तरीके से कंट्रोल भले ही नहीं हो पाया था, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो तक, पिछले एक्ट तक देखा। लेकिन अब इस एक्ट से, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से, वो जो थोड़ा बहुत भी कंट्रोल बाकी था ना, वो भी अब पूरा हो गया और यहां से क्राउन रूल शुरू हो गया। कंपनी अब खत्म हो गई। तो इस एक्ट को कहा जाता है द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप याद कीजिए, मैंने आपको 1853 के एक्ट में क्या बताया था कि इस एक्ट ने कंपनी का जो रूल है उसको रिन्यू नहीं किया है। जैसे कि 1833 के चार्टर एक्ट में इसको 20 साल के लिए रिन्यू किया गया था ना, 1853 तक, लेकिन 1853 में रिन्यूअल नहीं किया गया था और यह बोला गया था कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन तब तक चलेगा जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, है ना। तो इसी से क्लियर था कि कंपनी कभी भी अबॉलिश हो सकती थी। और मैंने आपको बताया भी था कि अगले 4, 5, 10 सालों में कुछ भी हो सकता है। तो 5 ही साल में, यानी कि 1858 में ही कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। अब 1858 से एक साल पहले सोचिए क्या हुआ था। 1857 में कुछ हुआ था ना। 1857 में आज़ादी की जो पहली लड़ाई, जिसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो विद्रोह था 1857 का, इसने कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी, वो उन्हें लगने लगा कि कंपनी की पॉलिसीज की वजह से ही ये विद्रोह हुआ है। उन्हें यह भी लगा कि अगर इसी तरीके से कंपनी काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमें बोरिया बिस्तर लेके इंडिया से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने सोचा कि भैया बहुत हो गया कंपनी का, अब इस कंपनी को हटाओ और अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। तो इन चीजों को समझिए, आप समझिए इन चीजों को कि इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और उसके जो भी पावर्स थे वो ब्रिटिश क्राउन को एक तरीके से ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेने दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो 1833 से ये डेजिग्नेशन आया था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया था। अब इस इंडिया के गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया। तो ये डेजिग्नेशन में जो चेंज है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय किया गया। तो ये कौन कौन से एक्ट से हुआ है, ये सब आप पिछले वीडियो से समझ सकते हो और ये याद जरूर रख लेना। तो पहले वाइस रॉय बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वाइस रॉय बने, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब ये जो वाइस रॉय था, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करेगी। इंडिया अब ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में है और क्राउन यानी कि वहां की जो रानी
ठीक है, जो ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम चलता है, तो ब्रिटेन का जो क्राउन है भाई, सीधी सीधी सी बात है ना कि रानी खुद इंडिया में आके तो रूल नहीं करेगी ना, तो उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया कि भाई तुम हमारा प्रतिनिधित्व करोगे, तुम हमारा रिप्रेजेंटेशन करोगे इंडिया में, हमारे बदले तुम वहां पे जाके रूल करोगे। इस 1858 के एक्ट ने डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को खत्म कर दिया। आपको याद है मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बताया था, डबल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, अगर आपको याद होगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट ने जो ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिएट किया था, 1858 के एक्ट ने इसको खत्म कर दिया। ये पूछा जाता है कि डबल गवर्नमेंट कब तक चला, आपको याद होना चाहिए 1858 तक, ठीक है। सो 1858 के एक्ट ने इसे खत्म कर दिया। अब इसको खत्म तो कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो भैया इनको खत्म करने से क्या होगा, कुछ नया भी तो आपको बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये जो काम करते थे कौन करेगा। तो दोस्तों एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जब ये ऑफिस क्रिएट किया गया 1858 में, उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने, ठीक है। तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को पूरी पावर्स दे दी गई जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी, पूरी पावर्स दे दी गई। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इसको पूरी अथॉरिटी थी ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑफिस था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि पार्लियामेंट ने अपना एक बंदा भेज दिया। देखो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव तो वाइसरॉय है, ठीक है, तो एक तरीके से वाइसरॉय को आप एज अ प्रेसिडेंट देख लो, ठीक है, जबकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लो। आज अगर हम इंडिया में देखते हैं तो सारी पावर्स ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक फॉर्मल अथॉरिटी है। तो बस उसी तरीके से सारी पावर्स जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के टुवर्ड्स क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर दे दी गई, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो फंक्शन था वो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा था कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे मान लो ब्रिटिश पार्लियामेंट को किसी भी मैटर में जानकारी चाहिए कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, इंडिया में काम धाम कैसा चल रहा है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आंसर देना था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो भी सवाल पूछना होता था इंडिया से रिलेटेड, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से क्या करते थे, पूछा करते थे। गॉट द पॉइंट। एक नया ऑफिस और एक क्रिएट किया गया, एक नई बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जाता है, देख रहे हो ना आप 1858 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नई नई चीजें हुई हैं। तो इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसमें 15 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वाइस रॉय नहीं था, ये याद रखना, वाइस रॉय नहीं था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई 1853 तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन 1858 से सिस्टम ही बदल गया। गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय हो गया, इन दोनों की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, एक नया काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो बदलने की कोशिश की गई अंग्रेजों द्वारा। तो वो दिखाना चाहते थे भारतीयों को बेसिकली कि भैया हम कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहे हैं, ताकि इंडियंस 1857 की तरह दोबारा विद्रोह में ना उतर जाएं। वो इंडियंस के आंखों में धूल झोंकना चाहते थे, क्योंकि क्लियर कट इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि इस 1858 के एक्ट ने सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंप्रूव किया। इंडिया में जो सिस्टम चलता था ना गवर्नमेंट का, वो वैसा का वैसा ही था दोस्तों। इंडिया में ग्राउंड लेवल में कोई बदलाव नहीं आया, कोई खासा सब्सटैंशियल बदलाव नहीं आया।
ठीक है, सो इसी वजह से इस एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि तुमने अपने अंदर अंदर के जो तुम्हारा झगड़ा था वो सॉर्ट आउट कर लिया, तुमने कंपनी से बेसिकली क्राउन में ट्रांसफर कर दिया और जो भी है तुम अपना टेक्निकलिटी में खेल रहे हो। लेकिन इससे एक आम भारतीयों को क्या मिला? आम भारतीय जो है जिसे तुम आज़ादी तो दे नहीं रहे हो और उसको तुम नॉर्मल जीवन भी नहीं जीने दे रहे हो, उसको क्या मिला? ये एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं मिला, वो जैसे पहले था वैसे ही अभी रहता था। ठीक है, तो ये था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं, कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछें दोस्तों, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर में, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसकी ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट इस चैनल तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।